अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक था ना, ये 3 पाउंड हाइटेड था, जिसको मैंने 5 इंच के मोल्ड में बनाया था। ठीक है, आप लोग पैन साइज़ का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लाजमी शेयर किया करें। और इसके बाद मैं बटर क्रीम की कोटिंग करी थी। यहाँ पे ना मैंने जब आप लोगों को बटर क्रीम की रेसिपी बताई थी ना, जो यूट्यूब पे अपलोड हुई हुई है, वहाँ मैंने आपको ना प्रॉब्लम बताई थी कि मुझे ना एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी, जिसमें ना ये एक तो सेट नहीं हो रही थी, मतलब कि फिनिशिंग नहीं आ रही थी इसके अंदर। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत ज़्यादा ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कूलिंग के लिए, तो उस वजह से सेट नहीं हो रही थी। और दूसरी चीज़ के इसमें ना वो थोड़े से ग्रेन्स आ रहे थे मैदे के। लेकिन ना उस चीज़ को मैंने नोटिस किया कि ना हम लोग ना बटर क्रीम का थोड़ा सा पार्ट लेके ना उसको ना तकरीबन 10 सेकंड के लिए गर्म करें ओवन में, और उसके बाद ना उस मिक्सचर को सारी बटर क्रीम के अंदर मिक्स कर देना, तो ये जो सारे होते हैं ना लम्स वगैरह ये इसके मैदे के, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने अपने ना जो मैंने अभी रिसेंट केक शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, बेंटो वाले, रेड बेंटो वाले, तो उसके अंदर मतलब कि मैंने इसको अप्लाई किया था, तो अच्छी सी मतलब कि वो सारी स्मूथ हो गई थी सारी बटर क्रीम। अच्छा, ये जो कस्टमर थी ना, इन्होंने मतलब कि मुझे ना, एक होता ना चलो मेरी गलती होती है कहीं ना कहीं, इन्होंने ना बग़ैर गलती की ना, एक होता ना इल्ज़ाम लगाना कि ये चीज़ नहीं अच्छी आपकी, ये चीज़ नहीं अच्छी। तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ना मैं हर्ट हुई थी इनके साथ। मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा आप बग़ैर देखे कैसे किसी को कर सकती हैं। अच्छा, उनकी रीज़न ये हुई थी कि मैं ऐसे ना किसी कस्टमर की बुराई नहीं करती, क्योंकि कहीं ना मेरी भी गलती होती है। लेकिन जब गलती मेरी ना हो ना, तब वो चीज़ मुझे बुरी लगती है, और वो मैं चीज़ एक्सेप्ट करती भी नहीं हूँ कि जहाँ मेरी गलती नहीं है वहाँ मुझे ब्लेम कोई करे, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होता बिल्कुल भी। अच्छा, इनका मसला क्या था, इनके जब ना मैंने इनको ना सारी फाइनल करके ना हर चीज़ की पिक्चर भेजी ना, आप लोग एंड पे खुद भी देख लेना, इनका जो फाइनल पैकेज था ना, उसमें ना बैलून्स भी थे। तो एक तो इन्होंने ना मुझे मिस गाइड किया था, उन्होंने कहा था मुझे कल केक चाहिए, और फिर जब मैंने बैलून्स मंगवा लिए तब कहती हैं कि नहीं मुझे परसों चाहिए। तो वो बैलून्स जो थे, अब इतने देर चलते तो नहीं है ना, बहुत कम होते हैं जो चल जाते हैं, तो इनकी तो हवा का मसला होता है, इनकी सारी हवा निकल गई, मुझे ना 3 बैलून्स का नुकसान हो गया। उसके बाद मैंने इनके ना अपनी तरफ से मैंने दोबारा से मैंने बैलून्स मंगवाए कि मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं थी, बस मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, तो हो जाता है, तो ठीक है। अब इनके केक जो था ना, जो मैंने इनको प्राइस बताई थी, वो फ्रेश क्रीम की थी, लेकिन फिर पता नहीं एंड पे कैसे इनकी कन्वर्सेशन हुई, इन्होंने कहा मुझे बटर क्रीम में चाहिए, तो मैंने फिर उसकी प्राइस चेंज नहीं की। मैंने कहा एक ज़ुबान हुई हुई है, तो अब मैं कैसे, क्या मैं मुँह फाड़ के फिर पैसे मांगूँ कि बटर क्रीम के अलग होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ भी उनको एडजस्ट किया। उसके बाद इनका एक्रेलिक बॉक्स था, वो भी उन्होंने जितने पैसे बनते थे उनसे 500 कम भेजे मुझे। मतलब कि ना मैंने इनको ना हर चीज़ में सपोर्ट किया, हर चीज़ में। और उसके बावजूद जब मैंने ना बिल्कुल फ्रेश मैंने बैलून्स मंगवाए 5 बजे, और उन्होंने केक लेना था 8 बजे। अब मैंने सारा कुछ फाइनल करके जब उनको पिक्चर भेजी ना, तो कहती हैं इन इन बैलून्स की ना हवा कम लग रही है, और आप लोग इस एंड पे ना उन बैलून्स की ज़रा वो देखना पिक्चर्स, ठीक है? तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है। तो उसके बाद मुझे वो चीज़ इतनी बुरी लगी, मैं इतनी हर्ट हुई। मैंने कहा मैंने एक तो इनके लिए फ्रेश बैलून्स मंगवाए हैं, ऊपर से ये ऐसे कह रही हैं। अच्छा, उसके बाद जब मेरे कज़न देने गए ना केक, इनको केक पकड़ाने, तो देखते साथ कहती हैं कि इतना छोटा केक। मैं हैरान, मैं उस टाइम मुझे इतनी तब चढ़ी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये ठीक है, कस्टमर्स आते हैं, कहीं न कहीं कस्टमर की गलती होती है, कहीं न कहीं मेरी गलती होती है। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाती, आप लोगों को पता है। मैंने कभी अपनी वीडियोज़ में कस्टमर को डिस्कस नहीं किया। लेकिन यहाँ बस जितनी मैं एक्साइटेड थी ना इस केक के लिए कि मैंने इसमें बटर क्रीम अप्लाई करनी है, इतना प्यारा डिज़ाइन है, तो मैं उतनी ज़्यादा हर्ट हुई थी इनके मतलब कि इस रवैये से। तो मेरा तो ना ये वीडियो भी अपलोड करने का दिल नहीं था, बस मैंने ना किया बस अपलोड करूँ, जान छुड़ाऊँ इनसे। वो जो बैलून्स इनके मैंने मंगवाए थे ना, वो जो इन्होंने एक दिन पहले ही मंगवा ली थी, उनकी सारी हवा निकल गई थी, वो अभी तक मेरे घर में पड़े हुए हैं। और आप लोग ये ज़रा बैलून्स देखो, इनका फाइनल पैकेज देखो, आप लोग मुझे बताओ कहाँ से गलती लग रही है। ये जो केक है, ये 4 पाउंड का बन गया था, इतना हैवी केक था, और वो कहती है कि ये तो इतना छोटा सा केक है। इवन कि इन लोगों को पाउंड्स की समझ नहीं होती है कि कितने पाउंड होता है, कितने पाउंड का कितना वेट होता है। स्टिल जो है ना, ये आपके काम को जज करते हैं। वो मेरे पास लेकर आती ना, मैं उस टाइम उनको मेजर करके दिखाती कि ये देखें, ये कितने पाउंड का आपका बना है, और ये बैलून्स देखें कहाँ से आपको इसकी हवा कम लग रही है। इतने स्ट्रेच हुए हुए हैं, हवा इतनी ज़्यादा इनके अंदर, इस वजह से स्ट्रेच हुए हुए हैं। तो ये केक की फाइनल लुक थी। आप लोग इसको ज़रा बताओ कि क्या था। और इसके बाद ये जो पार्सल था ना, ये बेकर्स पॉइंट से आया था मुझे, और मैंने मोल्ड मंगवाए थे, ये बड़ी ट्रे मंगवाई थी। इतनी बड़ी भी नहीं, मैंने ना इतनी बड़ी की वैसे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने ना ये मंगवाया था, ये साइज़ मंगवाया था, और ये उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था बेकर्स पॉइंट की तरफ से।
और ये फ्लावर जो है ना, ये फॉर्मिक शीट के बने हुए, ये मुझे अगर आगे कभी ज़रूरत हुई ना, मैं आप लोगों को यूज़ करके बताऊँगी। और ये जो दूसरा पार्सल है ना, ये अली एक्सप्रेस से आया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने स्टेंसिल्स वगैरह मंगवाए हुए हैं, तो जैसे ही रिसीव होंगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये आ गए थे और मुझे ना कुछ न्यू लेने थे, तो कुछ मैंने पुराने लिए थे जो बहुत ज़्यादा होते हैं ना यूज़ होने वाले, मैंने वो लिए थे। मैंने ऐसे ही नहीं उठा के ले लिए थे, क्योंकि आपको पता है कितने महंगे होते हैं। 500 का तो एक मिलता है, 500 का पता नहीं, 550 600 इस तरह इसकी है प्राइस अली एक्सप्रेस पे। और ये सारे मैंने डिज़ाइन मंगवाए थे, इसकी सारी पेमेंट एडवांस होती है, और एडवांस में भी ना पता नहीं उन लोगों ने इतनी ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं ना, लेकिन ये था कि अब मंगवाने ही थे, तो मैंने कहा चलो मंगवा ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में वैरायटी नहीं है, वही मुड़ फिर के एक ही डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन आ रहे होते हैं। तो मेरा दिल था ऐसी चीज़ें ना मैं बाहर से मंगवाई। बाकी बटरफ्लाइज़ वाला मंगवाया था, मुझे इतना प्यारा लग रहा था। और इसमें जो मुझे सबसे प्यारा लगा था ना, वो जो इतने ज़्यादा डॉट्स नहीं थे एक एक में, सबसे प्यारा डिज़ाइन जो है ना वो उसका बन गया था। तो आगे इंशाल्लाह उसका ऑर्डर हुआ ना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोग बताना कैसे हैं ये स्टेंसिल्स, और आगे भी इंशाल्लाह जो भी शॉपिंग की मैं दिखाऊँगी।